नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो डिश वॉश हो गया, चाहे डिटर्जेंट हो गया, ये खारे पानी में या बोरिंग का पानी जो होता है, इसमें ये ठीक से वर्क क्यों नहीं करता है, या यूँ कह दो कि ये वर्क नहीं करता है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था, और मेरे कई सब्सक्राइबर मित्र है वो मुझे अक्सर इस बारे में मुझसे कहते भी कि सर हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन जहाँ पे बोरिंग का पानी होता है, खारा पानी होता है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ कि ये काम क्यों नहीं करता है। पहली चीज़ ये देख लेंगे, काम ना करने का क्या कारण है। बेसिकली जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो जहाँ पे नदी का पानी होता है, या मीठा पानी होता है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी होता है, इसमें प्रोडक्ट अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जहाँ बोरिंग का पानी होता है या खारा पानी होता है, मतलब समुद्र का पानी नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे पानी में प्रोडक्ट ठीक से वर्क क्यों नहीं करता है, या यूँ कह तो वर्क क्यों नहीं करता है। कई लोगों को समस्या होती है कि प्रोडक्ट में सफाई ठीक से नहीं आती है, फॉर्मिंग ठीक से नहीं आती है, जैसा चाहिए जो रिज़ल्ट मीठे पानी में होता है वो रिज़ल्ट बोरिंग के पानी में भी नहीं मिलता है। और ज़्यादा करके सोसाइटी में बोरिंग का पानी ही होता है, क्योंकि हर एक जगह पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी नहीं मिलता है, और जहाँ मिलता है वहाँ पे ज़्यादा करके पीने जितना बस उतना ही पानी रहता है। आप ठीक से पानी पी सको, खाना बना सको, उस हिसाब से ही पानी मिलता है। बाकी सफाई के लिए खारा पानी या बोरिंग का पानी ही होता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है प्रोडक्ट को ठीक से वर्क करवाना। अब हमने मेथड तो सही से काम कर ली है, प्रोडक्ट भी सही से बना लिया, लेकिन यहाँ पानी का इश्यू नड़ रहा है। तो पानी के इश्यू को सॉल्व कैसे करें, इस चीज़ को भी जानेंगे। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ भाई, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ फॉर्मुलेशन ज़रूरी नहीं होता। फॉर्मुलेशन आपको केवल प्रोडक्ट में कौन से मटेरियल लगेंगे इसके नाम बताएगा। चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, वो आपको नाम बताएगा कि भाई इतने रॉ मटेरियल लगते हैं। अब उसमें से कौन सा रॉ मटेरियल किस काम में आता है, ये समझना है तो भाई इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़, जो लोग यार वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो देख सकें। और अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने की, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। खैर फ़िलहाल तो अभी 1 तारीख को ट्रेनिंग रखी हुई है। अगर किसी को जॉइंट होना है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी ज्वाइंट कर सकता है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, कि हमारा प्रोडक्ट खारे पानी में या बोरिंग के पानी में वर्क क्यों नहीं करता है। अगर केमिकली लैंग्वेज पे इसको समझा जाए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज पे समझा जाए, तो हर एक जगह पे कोई ना कोई तत्व अवेलेबल है। फिर चाहे वो पानी हो गया, हवा, ऑक्सीजन, या कोई भी चीज़ हो गई हो। अभी तक में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आगे भी और हो सकती है, जिनमें से हर एक जगह पे कोई ना कोई तत्व होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जिसमें हमने कास्टिक सोडा, एसिड स्लरी, इसका न्यूट्रलाइजेशन मेन सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमारा होता है क्लीनिंग के लिए, कास्टिक सोडा, ये चीज़ तो हमने ली होती है। लेकिन जो पानी होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी मात्रा होती है। केमिकल को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एसिड, बेस और सॉल्ट। जहाँ जो हम पीएच लेवल बोलते हैं, 7 के अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, और 7 का पीएच न्यूट्रलाइज होता है, जिसको सॉल्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है पानी में, जो खारे पानी में खास करके इसकी मात्रा होती है, ये क्या करते हैं, जो हमारा कास्टिक न्यूट्रलाइज हो चुका है और जो उसकी पावर है उसको सोख लेते हैं। अगर इसको केमिकली लैंग्वेज में कहा जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम
कास्टिक के लवण को, सोडियम या पोटेशियम के लवण को सोख लेते हैं, जिससे कि जो उसकी सफाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और कपड़े में या बर्तन में एक चिपचिपा तरल जैसा रह जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये सबसे पहला रीज़न होता है कि खारे पानी में या बोरिंग के पानी में सफाई क्यों नहीं मिलती है। क्षार की मात्रा होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जिस वजह से नहीं मिल सकता। अब इसको सॉल्यूशन देखो तो भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग तो नहीं किया जा सकता। आप बार बार पानी को फिल्टर करो फिर उसको यूज़ करो तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसके लिए पहले लोग क्या करते थे कि पानी को गर्म कर देते थे। अगर कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है तो उसको यूज़ करने से पहले उसको गर्म कर देते थे, जिससे उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता था। लेकिन अभी फास्ट लाइफ हो चुकी है, बार बार पानी को भी गर्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे पानी गर्म करने की भी कॉस्टिंग चढ़ जाती है। इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर निकाली हुई, एक सिंपल चीज़ है, वो है चिलेटिंग एजेंट। अभी के टाइम में जितने भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उसमें चिलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जिससे कि पानी में जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा होती है उसको चिलेटिंग एजेंट दबा देता है। वाटर सॉफ्टनिंग का काम करता है, पानी साफ़ हो जाता है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पावर बरकरार रखकर सफाई अच्छी दे देता है। अब चिलेटिंग एजेंट कौन से लिए जा सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे चिलेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं। साइट्रिक एसिड भी चिलेटिंग एजेंट में आता है और बेकिंग सोडा भी चिलेटिंग एजेंट में आता है, जिसको खास करके डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ किया जाता है। एज पर चिलेटिंग एजेंट बेकिंग सोडा को डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ किया जाता है। लेकिन लिक्विड प्रोडक्ट है तो इसमें चिलेटिंग एजेंट क्या यूज़ किया जाए? तो इसके लिए सबसे अच्छा चिलेटिंग एजेंट है वो है डाई सोडियम EDTA है। फिर से बोलता हूँ, डाई सोडियम EDTA। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लिख भी दूंगा अगर वीडियो एडिट कर पाया तो। बाकी ये डाई सोडियम EDTA ये सबसे स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ में नहीं मिल पा रहा है या पूरा बैग नहीं परचेस करना चाहते या आपको EDTA परचेस करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसकी जगह पे साइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों ने पूछा भी है कि साइट्रिक एसिड को कब यूज़ किया जाए। तो साइट्रिक एसिड वैसे तो बहुत सारे काम देता है, सफाई का भी काम देता है, pH बफर करने का भी काम करता है और चिलेटिंग एजेंट का भी काम करता है। अब अगर साइट्रिक एसिड को एज पर चिलेटिंग एजेंट यूज़ करना है तो जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट रेडी हो जाता है उसके बाद आपको साइट्रिक एसिड को यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर साइट्रिक एसिड यूज़ करने से पहले pH का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइट्रिक एसिड एसिडिक होता है। अगर आपके प्रोडक्ट का pH न्यूट्रलाइज है और आप साइट्रिक एसिड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट एसिडिक हो जाए। तो इस वक्त आप साइट्रिक एसिड को उतना ही यूज़ करें जिससे कि आपके प्रोडक्ट का pH कम ना हो और वो चिलेटिंग एजेंट का काम करते। लेकिन प्रेफर करूँगा EDTA को परचेस करो, वो सबसे बेस्ट होता है एज पर चिलेटिंग एजेंट। अगर आप EDTA यूज़ करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की पावर भी अच्छी रहेगी और वाटर सॉफ्टनिंग का भी काम करेगा। चाहे कोई भी टाइप का वाटर हो सामने, उसमें EDTA अच्छा वर्क करता है। बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट में भी EDTA यूज़ होता है। इसको डाई सोडियम EDTA भी कहते हैं, टेट्रा सोडियम EDTA भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि खारे पानी में या बोरिंग के पानी में कोई भी प्रोडक्ट वर्क क्यों नहीं करता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है और इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आप चिलेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते आपका प्रोडक्ट अच्छा वर्क करेगा। आगे और भी इंफॉर्मेशन वीडियो आएंगे। अभी ज़्यादा करके मेरे इंफॉर्मेशन वीडियो ही रहेंगे, क्योंकि मैं जब फॉर्मुलेशन की वीडियो देता हूँ उस पर बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन वो लोग पूरा नहीं देखते। वो लोग स्किप कर कर के देखते हैं, केवल मेज़रमेंट देख लेते हैं, फिर अगर प्रोडक्ट बिगड़ता है तो भाई उसका ब्लेम मुझे देते हैं।
इसके लिए मैंने एक सिंपल रास्ता निकाला हुआ है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जिसको भी अच्छे से सीखना है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रखता ही हूँ, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैं पूरा सिखा दूंगा। और वीडियो में खास करके इन्फॉर्मेशन वीडियोस ही आएंगे केमिकल रिलेटेड। हाँ, अगर कोई ऐसा फॉर्मुलेशन रिलेटेड लगा तो वो भी मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।